बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। प्रातः स्मरणीय, नित्य प्रतिशमर्चनीय, परम वंदनीय वैष्णव सार्वभौम पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से चल रही जनपद पश्चिमी चंपारण के रामनगर के इस ग्राउंड में आज के चतुर्थ सत्र में पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान अपने दिव्य स्वरूप के साथ मंच पर विराजमान हो गए हैं। एक बार सभी भक्तगण उत्साह के साथ दोनों हाथ उठा करके करतल ध्वनियों के साथ पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का तालियों के साथ स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज जैसे कि यहाँ पर मेला लग गया हो, कुंभ लग गया हो, ऐसा उत्साह भक्तों में दिखाई पड़ रहा हो। उत्साह हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस राष्ट्र के गौरव पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के जो दर्शन यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, उनकी मंगलमय वाणी का लाभ हम सब भक्तों को यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। गुरुदेव भगवान मंच पर विराजमान हो गए हैं। आज के चतुर्थ सत्र की ओर चलें, उसके पूर्व आप सबने दर्शन किए। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान ने अनंत बलवंत सुवर्ण शैलाभदे श्री हनुमान जी महाराज की पूजन को संपन्न किया है। तदनंतर श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की प्राचीन पादुकाएं मंच पर विराजमान हैं। आज के चतुर्थ सत्र के हमारे पादुका पूजन के बड़भागी यजमान उपस्थित हैं, तो आइए हम सभी लोग मिलकर एक ही भूत होकर सर्वप्रथम पादुका जी का समर्चन करते हैं। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स वा हि आभ्यन्तरः शुचिः पुनातो पुण्डरीकाक्षात् पुनातो अथात्मनम्। ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री रामभद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम नंदी ओहरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्निं कविगुंशं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः, चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम्। ओम मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिता रौद्रानभूरूपाः पार्जन्याः स्नानिं समर्पयामि। ओम गन्धद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टाङ्करेषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामियोपहवै स्त्रियं गन्धं विलेपयामि। ओमाक्षण्णमी मदन्तह्यवप्रिया अधोहत अस्तोहत स्वभावो विप्राणविष्टया मतीजो जान्विन्द्रते हरि अक्षतां समर्पयामि। ओमाओखधीः प्रतिमाध्वं पुष्पवतीः परशोवरीः अश्वा इव सजितवरीर्भिरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां समर्पयामि। ओम मा ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत धूपम् आघ्रापयामि। ओम मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्षणो द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयोत्रापोषाणं समर्पयामि। फलं निवेदयामि। पूजाया सद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणाम्। ओम मा हिरण्यगर्भः क्षमव्रतदाग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाभिधेम। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिः। आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। ओम नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धे
वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रार्थना पूर्वक मंदकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि। श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमल पादुकाभ्यां नमो नमः। अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुणां पूजनम्। बड़ी वाले माला ला माला हरि ओम बृहस्पति अतिजदरियो अर्हद्विमद्विभाति क्रतुमुज्जनेको जद्दीदयच्छवसरित प्रजा तदस्मासु द्रविडं धेहि चित्रं मा। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। बोलिए भगवत प्रतिभा जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान के जय हो। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार के, श्री आचार्य चरण के, श्री सद्गुरुदेव भगवान के, धर्म के माल्यार्पण के लिए का मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वही लोग विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता के, सत्य सनातन धर्म के, श्री राघवेंद्र सरकार के, श्री सीतारामचंद्र भगवान के, श्री शंकर भगवान के। जय जय श्री सीताराम। श्री अमित कुमार चौबे जी डिप्टी कमांडेंट एसएसबी, श्री विजय कुमार झुंझुनवाला, श्री आलोक सिंह जी, श्री चंद्रशेखर पांडे जी, श्री अमरेश्वर सिंह जी, सरदार जुगनू सिंह जी, मनोज अग्रवाल जी, भुवनेश्वर सांडिल्य जी, लाल बाबू शाह जी, श्री शिवेंद्र शिबू चौधरी जी, उनकी पत्नी श्रीमती रागिनी चौधरी जी, श्री मधुकर राय जी, श्री नागेंद्र शाह जी सभापति प्रतिनिधि रामनगर, श्री सुजल सिंह जी उप सभापति प्रतिनिधि रामनगर, इंद्रजीत शाह जी, मदन प्रसाद गुप्ता जी, पवन जैन जी, संजय जैन जी, श्री प्रवेश मिश्रा जी, श्री मनोज सिंह जी, श्री दीपक राही जी, श्री हरवंश पाठक जी, ये सभी लोग मंच पर आमंत्रित हैं। आप जल्दी से आ जाएं। आप जल्द से आकर गुरुजी को माल्यार्पण कर लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम श्री अयोध्या धाम में आयोजित होगा आगामी 14 से 22 जनवरी को, जिसमें 1008 कुंडी श्री हनुमान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। कुछ नाम आज और आए हैं, उन नामों का मैं मंच के माध्यम से यहाँ पर बोलूंगा। आप सभी लोग तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। इस कथा के संयोजक, जिनके कुशल मार्गदर्शन में गुरुदेव भगवान यहाँ पर पधारे हैं और इतनी भव्य श्री राम कथा गंगा आप सभी को सुनने को प्राप्त हो रही है, ऐसे हमारे आदरणीय मधुकर भैया ने 21 कुंडों की सेवा दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मधुकर भैया का अभिनंदन करें। मधुकर भैया इतने अच्छे हैं कि सुबह वहां पर
भक्तगण गुरुदेव भगवान को प्रणाम करने जाते हैं तो बड़े भाव के साथ भैया कि सब भक्तों को गुरुदेव भगवान का दर्शन आसानी से प्राप्त हो सके, ऐसे हमारे मधुकर भैया ने 21 कुंडों की सेवा दी है। आदरणीय भरत कुमार अग्रवाल जी ने 1 कुंड की सेवा दी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन करें। रामनगर से कम 108 कुंडों की सेवा होनी चाहिए, इसलिए समय बहुत कम बचा है, नाम भी बहुत कम बचे हैं, इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ के इस यज्ञ में भाग लेवें। आप सभी लोग मंच पर आकर के हमें अपना नाम लिखवा सकते हैं। हमारे मधुकर भैया हैं, उनको भी अपना नाम आप लिखवा सकते हैं। जिन जिन का नाम लिख जाएगा उनका नाम मंच के माध्यम से बोला जाएगा। आइए आज के मंगलमय सत्र की ओर चलें, गुरुदेव भगवान की मंगलमय वाणी का लाभ लें। उसके पूर्व आचार्य चरणों की वृद्धावली। जी गुरु जी, मधुकर राय को बोलना है पहले। बोलेंगे क्या भैया? अच्छा ठीक ठीक। इस कथा के संयोजक आदरणीय मधुकर राय जी से मैं आग्रह करता हूं मंच पर आएं और अपने भावों को पूज्य पास सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में रखें। आदरणीय मधुकर राय जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ मधुकर राज जी को मैं यहाँ पर एक बार हम सभी नारा लगाएंगे अपने इस राम कथा के पंडाल से। ये राम कथा हो रही तो एक बार नारा बनता है, जय श्री राम, जय श्री राम। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की। मित्रों, राम कथा का मन में आना और इस राम कथा का स्वरूप लेना रामनगर में, ये हम सबों के मन में बहुत दिनों से एक साध थी। इसको इच्छा ना कहें, साध थी कि एक भव्य राम कथा का आयोजन हो और जिसमें हमारे बीच विश्व स्तरीय कोई संत हमारे बीच आकर कथा वाचन करें, ताकि हम अपने जन्म को सार्थक कर सकें, अपनी इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य तय हो। चूंकि हमारी संस्कृति में राम से बड़ा कोई आदर्श पुरुष नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन ही हमारी संस्कृति है। इस भाव से भरा हुआ मन एक राम कथा के योग्य गुरु की तलाश में था। हमें यह पता नहीं था कि हम इतने बड़भागी होंगे कि हमारे बीच विश्व प्रसिद्ध संत जगत गुरु हमारे बीच में पधारने वाले हैं। ये हम लोगों का रामनगर का सबका भाग्य है कि हमारे बीच में वैसे संत आए हैं जो सनातन के सबसे बड़े संरक्षक और धर्म प्रवर्तक हैं, धार्मिक संसद के सबसे महान सदगुरु हैं। हम उनको अपने बीच में पाकर फूले नहीं समाते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, बस इस उम्मीद के साथ कि हम आपके साथ आपको अपने बीच में पाकर कुछ शब्द नहीं है जो हम आपका आदर सम्मान कर सकें। हम बस इतना जानते हैं कि आप अपनी राम कथा की गंगा में हमें बहाएं, हम आपकी सेवा कर सकें और इस राम कथा की गंगा में बह सकें। यही मन है पूरे रामनगर का, जिसमें आप बहा ले जाएं। और आपने जो सहयोग दिया है जिससे ये संभव हो पाया है, आप सभी रामनगर वासियों को, चंपारण वासियों को, बगहा और आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को इस मंच के माध्यम से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। आइए
आज के मंगलमय सत्र की ओर चलें। गुरुदेव भगवान की मंगलमय वाणी का लाभ लें। उसके पूर्व आचार चरणों की बिरुदावली। श्रीमद् राघव विजय तेतराम अर्चनीया आचार चरणानाम बिरुदावली। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। रामानंदाचार्यम मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगत गुरुम वंदे। श्रीमत् सीताराम पद पद्म पराग मकरंद मधुव्रत स्त्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महारणव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्ष वाङ्मय निगमागम पुराणेतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरा सरस्मधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म सन्नक्षर धुरीणा चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा सन्नक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमत् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसा श्रीमद् रामचरित मानस राज मराला सत्तम स्वरूप राघव लालन तत्परा समस्त प्राची प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकव्यः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद् राम प्रेम साधन धन धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणिः वशिष्ठाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडीवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तरप्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुर निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः। सभी भक्तगण अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। सुनो हिमांशु आज्ञा कर दी किसी भी प्रकार करो करो। थोड़ा जल्दी घूम तुम जल्दी करो कोई काम मत करो। श्रीमद् राघव विजयते तराम नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।
अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हृद्धर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदीं पिबती। तुलसीं तुलसी पीठम सीतारामौ च लक्ष्मणं बहुत अच्छे मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। सभी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री रामचरित मानस विमल कथा करऊं चित चाय। आसन आई बिराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बौरहवा बाबा की जय। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय
संपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतर्यामी सर्वनियंता सर्वाधिपति सर्वदर्शी सर्व सर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट बिहारी जी भगवान श्री सीताराम जी की पतित पावनी कृपा से बिहार के पश्चिमी चंपारण के रामनगर में हमारे बहुत वात्सल्य भाजन मधुकर राय द्वारा समायोजित मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1378वीं श्री राम कथा के चतुर्थ सत्र में समवेत सभी संत जन विद्वत जन माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगलाशासन कर रहा हूं। आपका मंगल हो। कथा के पूर्व ही एक बात कहने जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि बात मधुकर जी ही कहेंगे, पर क्यों ये नहीं कहे वो तो ये जाने। हो सकता है इनको कोई संदेह हो या डर हो, पर मुझे तो कोई डर हो नहीं है। आप जानते हैं सनातन धर्म ही मेरा सब कुछ है, इतना जान लीजिए। जब भी सनातन धर्म पर कोई छीटाकशी करेगा तब मैं मुखरित रहूंगा, कुछ भी मुझे भोगना पड़े मैं भोगने को तैयार हूं। तीन दिनों से यहां मेरी कथा चल रही थी। मेरे वक्तव्य से क्षुब्ध होकर बौखला कर चुप होकर क्या आगामी 2 दिसंबर से मेरी कथा हो रही थी पटना गांधी मैदान में, पर बिहार सरकार ने वहां मुझे परमिशन नहीं दिया। इसमें ताली क्या बजा रहे हैं? आपको तो सेम करना पड़ेगा। ताली बजा रहे हैं? कोई बात नहीं। मैं भी कहने जा रहा हूं बिहार सरकार से, दम है कितना दमन में तेरा देख लिया और देखेंगे। मत दो परमिशन। मधुकर जी कर नहीं वो पर हो गया। इतनी घटिया राजनीति हमने तो भारत में कहीं नहीं देखी। मैंने कौन गलती कही बताओ? जात के आधार पर तुम जनगणना कर रहे हो। एक और तुम कहते हो, कि तुलसीदास ने जाति का अपमान किया, जबकि वो जाति का अपमान नहीं किया है वहां उन्होंने। और दूसरे और तुम ही जात के आधार पर जनगणना करवा रहे हो। ये दोनों बातें कैसे चलेंगी? मैं तो खुलकर कह रहा हूं, मैं जगत गुरु हूं, जातिवाद विहीन सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मैं समर्थक हूं। आज भी कह रहा हूं।
तुम्हें 3 शर्तें मेरी माननी पड़ेगी। पहले तो जात के आधार पर जो जनगणना की उसे वापस लो, 1। दूसरे, सनातन धर्म पर जो टिप्पणियां की हैं चर्चा करूं मैं, मेरी चर्चा का उत्तर दो, 2। और तीसरे, जात के आधार पर आरक्षण हटाओ, 3। मैं तैयार हूं। हमारे यहां तो कोई भेद ही नहीं है। उधर शांत कर रखे भीड़ को। जो भी राम कृष्ण को मानता है वो हिंदू मेरे लिए पूज्य है। मैं कह रहा हूं नीतीश बाबू, मत दो गांधी ग्राउंड में परमिशन। और मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, अब तो गांधी ग्राउंड में कथा करने तभी आऊंगा जब बिहार में कमल खिल जाएगा, तब आऊंगा। हम अपेक्षा किए थे कि ये बात मधुकर को बोलनी चाहिए थी, पर उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बोला तो मैं तो बोलूंगा ही। जब जब बिहार में ब्राह्मण का अपमान हुआ है तब तब कोई न कोई अनर्थ हुआ है। महापद्मनंद ने चाणक्य का अपमान किया था तो उस शासन का अंत हो गया। और चंद्रगुप्त का साम्राज्य आ गया। इसी प्रकार तुमने एक जगत गुरु की कथा को परमिशन नहीं दिया है गांधी ग्राउंड में, अब उसका परिणाम तुम्हें बेटा भोगना पड़ेगा, जो कुछ होगा। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, बोलूंगा तो है ही। सनातन धर्म, सनातन धर्म परमात्मा का धर्म नहीं, सृष्टि का धर्म नहीं, नित्य धर्म है। सनातन परमात्मा ने सनातन जीवों के सनातन दुखों की सनातन निवृत्ति के लिए सनातन वेदों में जिन सनातन उपायों का सनातन संकलन किया, उनकी जो सनातन संहिता, उसी का नाम है सनातन धर्म। मूलम है विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन, ये धर्म सनातन हम भी कहते हैं। इतावता सनातन धर्म तो नित्य धर्म है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो उसे मिटाने आया वो स्वयं मिट गया। तुम और मेरा प्रतिकार क्या कर सकते हो?
जीवन भगवान ने दिया तब तक चलेगा। और डेमोक्रेसी में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार संविधान ने दिया है। तुम सनातन धर्म की निंदा करो, मैं चुप बैठूंगा? तुम रामचरितमानस की निंदा करोगे, मैं चुप बैठूंगा क्या? ये तो संभव नहीं है। मैं केवल इतना ही तो कह रहा हूं कि सनातन रामचरितमानस का एक भी अक्षर देश का विभाजन नहीं करता। रामचरितमानस में कभी भी जात के आधार पर कुछ नहीं कहा गया। वहां तो सिया राममय सब जग जाने। हमने कहा जात के आधार पर राजनीति की? तुम्हारे ही वर्तमान उप मुख्यमंत्री के पिताश्री वर्तमान उप मुख्यमंत्री के पिताश्री मित्र लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही थी एक बार। उन्होंने कहा था भूरा बाल साफ करो। उन्होंने कहा था भू माने भूमिहार, रा माने राजपूत, बा माने ब्राह्मण, ला माने लाला, इनको साफ करो। ये तुमने कही, हमने तो नहीं कही। हम तो यही कह रहे हैं कि कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को हिंदू बना लो, हम ये कह रहे हैं। हम कभी बांटने की राजनीति नहीं करते, जोड़ने की राजनीति करते हैं। सारा भारत एक होकर रहे, सभी भारतीय 140 करोड़ भारतीय एकमात्र हिंदू धर्म की छत्र छाया में रहे, ये हमारी इच्छा है।
बेटा, मत परमिशन दो। जब मुझे बोलना है तो बोलना है। इसका परिणाम, इसका उत्तर जनता दे देगी, तुमको समझ लेना। जगत गुरु को परमिशन ना देकर तुमने बहुत अच्छा नहीं किया, घाटे में पड़ोगे बेटा। हाँ, सिंह को नहीं छेड़ना चाहिए। ये सिंहासन सिंह का सिंहासन है, सियार का सिंहासन नहीं है। कोई बात नहीं। तुलसीदास जी ने कहा कुछ कहा, जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सपच किरात खोल करवारा में केवल वृत्ति का वर्णन है, जाति का वर्णन नहीं है। जो केवल तेल बेचने में अपना समय दे देते हैं, घड़ा बनाने में अपना समय दे देते हैं, परमार्थ का चिंतन नहीं करते। कुत्ते का मांस, सपच माने कुत्ते का मांस पकाने में समय दे देते हैं। लोगों की हिंसा में किरात खोल समय देते हैं। कलवार जो मांस पकाने में, गाय का मांस पकाने में समय दे देते हैं, उनके लिए कहा गोस्वामी जी ने कि वो पत्नी के मरने पर, नष्ट होने पर सन्यासी बन जाते। भाव ये कि वेश सन्यासी का पहन लेते हैं गिरवा, पर अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। तो गोस्वामी जी ने तो कहीं निंदा नहीं की। ढोल गवार शूद्र पशनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। वहां कौटिल्य का अर्थ है ताड़नम शिक्षणम। गोस्वामी जी कहते हैं 5 लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। ढोल बाजा बजाने वालों को शिक्षा लेनी चाहिए। गंवार जो ग्रामीण भोगों में जी रहा है। शूद्र सुचाद्राति जो चिंता से अपना संतुलन खो चुका है। पशु को शिक्षा लेनी चाहिए। आज कुत्ते शिक्षा लेकर ही बड़ी बड़ी गोपनीय रहस्यों को बता देते सुनकर। नारी, गोस्वामी जी ने कहा कि महिला से कब तक रोटी बनवाओगे? जब तक नारी नहीं पढ़ेगी तब तक समाज नहीं सुधरेगा। कौन पाप किया गोस्वामी जी ने? तब कब तक इनसे बर्तन मलवाते रहोगे? जिस समय गोस्वामी जी ने रामायण लिखी उस समय मुगलों का राज्य था और इस्लाम धर्म में महिला को पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। केवल बुर्खा लगाए और सुअर की भांति 25-25 बच्चा पैदा करती रहे बेचारी, बस हो गया। पढ़े नहीं, केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री बना ली उन लोगों ने महिला को। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, 10-10 बच्चे पैदा करके भी गधी डंडा खाती है, चिपो करती है, और एक बच्चा पैदा करके भी सिंहनी मस्ती में सोती है। एकेनापि सुपुत्रेण सिंही स्वपिति निर्भया सहैव बहुभिः पुत्रैर भारम वहति गर्दभी। दीनानाथ दास मंदोदरी ने 1 लाख बच्चे पैदा किए और कौशल्या जी ने 1 बेटे को जन्म दिया केवल। जय हो।
एक बेटे ने जो कमाल कर दिया 1 लाख बेटे कर पाए क्या? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तेहि रावण के दिया न बाती। एक भगवान राम पुरुष सिंह 2 वीर। गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं कि नारी को केवल भोग का साधन मत बनाओ, उसको पढ़ने दो। आजकल रात दिन लड़के लगे रहते हैं मोबाइल पर, लड़कियों का गंदा चित्र देखने के लिए फोड़ देते हैं आंख धूमकेतु। आए दिन लड़कियों के चप्पल खाते रहते हैं। इसलिए कुत्तों से भी नीचे चला गया है आजकल के युवकों का व्यक्तित्व। मेरे कथा में नहीं आते हैं, जानते गुरु जी सुनाएंगे खरी खोटे रहे। हमने देखो, हमको जो करना था हमने किया, जो करना है वो कर रहा हूं, और जो करना रहेगा वो करूंगा। मैंने भगवान से कह दिया है कि भगवान आपने तो मुझे कर्म के फल में कोई छूट नहीं दी। जन्म के 2 महीने बाद ही मेरी आंखें चली गईं, पर इतना काम किया है मैंने कि 1 लाख आंख वाले मिलकर भी नहीं कर सकेंगे। ऐसी परिस्थिति में रह करके भी मैंने अब तक 230 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक मेरी 10,000 पेज में है, बहुत बड़ी। मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, लोकार्पण के 27 अक्टूबर को। हम भी सोना जानते थे, टीवी देखना जानते तुम्हारे जैसे, पर नहीं, मुझे इतिहास बनाना नहीं है, इतिहास बनना है मुझे। तो देखो, गोस्वामी जी ने कहीं भी किसी का भी अपमान नहीं किया। ताड़न का अर्थ है शिक्षण, ताड़नम शिक्षणम। गोस्वामी जी कहते हैं कि महिला को पढ़ना चाहिए, और मैं तो सुझाव दूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाने में तुम जितना खर्च करते हो उससे 10 गुना खर्च अपनी बच्ची को पढ़ाने में करो। जय हो, जय हो। तब कल्याण होगा देश का। तो बताओ, गोस्वामी जी ने कहा किसी का अपमान किया? और मित्र, ठीक है, मुझे मत परमिशन दो गांधी ग्राउंड में, चिंता मत करो, इसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चिंता नहीं, दंड मिलेगा। और जिस रामचरितमानस की तुम निंदा कर रहे हो शिक्षा मंत्री महोदय, उसी रामचरितमानस को बहुत जल्दी राष्ट्र ग्रंथ होना है, चिंता मत करो। जय हो। तब निंदा करोगे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तुम पे चलेगा, और सीधे कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करोगे।
बिहार में बहुत दिन तक जंगली राज्य नहीं चलेगा, गुंडों का राज्य नहीं चलेगा, ये कोई बात हुई? बताइए। ये मेरी कथा 1 वर्ष से प्रस्तावित है। 2 दिसंबर से प्रस्तावित थी मेरी कथा ये। आज पटना के कमिश्नर ने कह दिया कि जगत गुरु जी को जो बोलना हो बोलें, हम परमिशन नहीं देंगे। हमको मत दो परमिशन। ये तुम्हारे बाप का नहीं गांधी ग्राउंड है तो भारत का है, पर अभी तुम शासन में हो, हम सम्मान कर रहे हैं, मत परमिशन दो। अब तुमको हटाकर ही हम गांधी ग्राउंड में कथा करने आएंगे। चल कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न है, लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी का विवाह हुआ था, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। लोग कहते हैं ये गलत बात, इस साधु का अपमान है। 2 प्रकार के संत होते हैं, एक बालकालीन संत होते हैं और एक जब गृहस्थ बन जाते हैं, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब संत बन जाते हैं। जब घरवाली पिटाई करती है तब भक्त के संत बन जाते हैं। तो तुलसीदास जी बालकालीन संत हैं। जैसे मैं बालकालीन संत हूं, बालकाल का संत हूं। दीनानाथ दास को बालकाल का संत बनाए, भले प्रमाद करके ठाकुर की सेवा में न आए चलेगा, पर है बालकाल का संत। अब रजनीगंधा छोड़ दिया, कल पान खाया था, आज वो भी नहीं खाया है। पर संतत्व का सम्मान तो करना पड़ेगा ना। अब साधु जब सूर्योदय की बात सोएगा तब तो उसकी पिटाई होगी। जो वेश धारण किए हो उसका सम्मान तो करना पड़ेगा। तो हम लोग बालकालीन साधु हैं। बाले पनते हरि भजे, जग से रहे उदास, सब तीर्थ आशा करे, कब आई है हरिदास। मैं हुआ, हमारे उत्तराधिकारी रामचंद्र दास हुए, दीनानाथ दास, ये हम लोग बालकालीन साधु। उसी प्रकार तुलसीदास जी बालकालीन साधु हैं। अब मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं तब आप समझ जाएंगे। तुलसीदास जी का विवाह नहीं हुआ। साधु होने पर हम लोग विवाह थोड़े करते हैं। हनुमान बाहुक के बाहुक के 40वें छंद में तुलसीदास जी कह रहे, बालपने सुध मन, राम सन मुख भयो, राम नाम लेत मागे खात टूक टाक हो। बालपन सुध मन, राम सन मुख, राम नाम लेत मागे खात टूक टाक।
परलोक रीति में पुनीत प्रीति राम राय मोह बस बठ तोर तर की तराक खोटे खोटे आचरण आचरत अपनाए अंजनी कुमार सोधो राम पानी पाक तुलसी गोसाई भयो भोड़ो दिन भूली गए राम नाम ताको फल पावत निदान परिपाक हो। बालपने सूद मन राम सन्मुख भयो बचपन में ही तुलसीदास जी नरहरियानंद दास जी के चरण में बैठकर विरक्त दीक्षा ले लिए थे। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। बालकालीन साधु बनने का बड़ा लाभ है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो बालकालीन साधु हूं, पर लोक रीति में पढ़ के मैंने हाथ हो देखना शुरू कर दिया। साधु लोग जरा थोड़ा प्रपंच करने लगते हैं ना, हाथ देखना शुरू कर दिया, सबको सगुन बताना शुरू कर दिया, ये लोक रीति है। तुलसीदास जी और बढ़िया कह रहे हैं, विनय पत्रिका के 76वें छंद में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्याह न बरेखी जाति पाति न चाहत हूं, न तो मेरा ब्याह हुआ, और जब ब्याह नहीं हुआ तो बेटी बेटा नहीं हुए, तो बरेखी उनके बेटी का लड़का नहीं देखा और न बेटे के लिए लड़की देखी, जाति पाति न चाहता हूं। एतावता तुलसीदास जी का विवाह नहीं हुआ था। साधु का विवाह नहीं होता, उसे आरूढ़ पतित माना जाता है। साधु जब विवाह करता है तो उसको संजोगी माना जाता है, वो जाति बहिष्कृत हो जाता है। इसे तुलसीदास जी के लिए ऐसी गलत कल्पना नहीं करनी चाहिए। वो जो घटना है कि मुर्दे को पकड़कर नदी पार किए थे, मुर्दे को पकड़कर नदी पार किए थे और घर में जाकर सांप को पकड़कर छत पर चढ़ गए थे। ये तुलसीदास जी घटना नहीं है, ये बिल्लो मंगल की घटना है जिसको तुलसीदास से जोड़ दिया गया। बिल्लो मंगल दक्षिण के संत थे, उनका चिंतामणि नामक वेश्या से प्रेम हो गया था। चिंतामणि जयति सोम गिरिर गुरुर में तो चिंतामणि के प्रेम में वो नदी कावेरी को पार करके चले गए थे और उसके घर में सांप को चढ़कर छत से नीचे आए तो चिंतामणि ने देखा, रे कहा यार ये हाड़ मांस वाले मेरे शरीर में इतना प्रेम है, इतना प्रेम यदि भगवान कृष्ण में हो जाता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तब बिल्लो मंगल को वैराग्य हो गया। तो ये घटना है बिल्लो मंगल की जो तुलसीदास जी से जोड़ दी गई। मैंने दो निष्कर्ष आपको अब तक बताए। पहले प्रश्न का उत्तर दिया
कि रामचरितमानस में जातिवाद विहीन वैदिक हिंदू धर्म की वैदिक हिंदू सनातन धर्म की स्थापना की गई है। और दूसरा उत्तर क्या दे रहा हूं मैं कि तुलसीदास जी का विवाह नहीं हुआ था। धोल कुमार शुद्र प्रश्नारी की व्याख्या मैंने बता दी। वहां ताड़न का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़नम शिक्षणम। ताड़न माने शिक्षण। अर्थ कौटिल्य में व्याख्या की है। एतावता एक भ्रांति को और दूर करके आज विश्राम लूंगा। एक और भ्रम है लोगों को, यहां तक कि सीतामढ़ी में जा रहा हूं 2009 से, यहां तक सीतामढ़ी पुनौरा बिहार में भी ये प्रथा थी कि सीता जी घड़े से उत्पन्न हुई थी। लोग कहते थे कि रावण ने ऋषियों का खून इकट्ठा किया, घड़े में रखकर जनकपुर में गाड़ दिया, मिथिला में सूखा पड़ा, तब जनक जी ने हल चलाया तो घड़े से टकराकर कन्या निकली, ऐसा लोग कहते थे। मैंने शास्त्र देखा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, सीता जी का जन्म कब हुआ आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? सीता जी का प्राकट्य हुआ बैसाख शुक्ल नवमी को। क्या? बैसाख शुक्ल नवमी को। अब बैसाख में थोड़ी सूखा पड़ता है, वो तो ग्रीष्म का समय ही है। बैसाख में पानी बरसेगा तब तो किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर सीता जी का जन्म कैसे, आज ही चर्चा कर रहा हूं। रामचंद्र जी भगवान बालक हैं, सुनी शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चले आए सब रानी, सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आए सब रानी। बहुत बढ़िया उत्साह हो रहा है, बहुत इतना प्रेम से रामनगर वाले सुन रहे हैं, लगता है कि बार बार इनको कथा सुनाते रहे हैं। यहाँ तो बिहार सरकार के परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जय हो, जय हो। पर तुम लोग अब निर्भीक रहो, निसंकोच बोलो और कोई संकोच नहीं। अब तो बिजली आ गई,
तो बिजली में बिजली आने के बाद तो लालटेन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आए? हाँ, कमल खिलनी चाहिए। अब तो कमल ही खिलेगा। तो मित्रों, राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारु ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राम भरत अरु लखन शत्रुघ्न। राम भरत आरु लखन शत्रुघ्न। झूले कंचन के पलनवा खेले चारु ललनवा। झूले कंचन के पलनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। और ठनगनी करती नौनिया नाचे। ठनगन करती नौनिया नाचे। ठनगन कर आ जाओ बताओ। ठनगन करती नौनिया नाचे। ठनगन करती नौनिया नाचे। नौनिया नाचे। नौनिया नाचे। मांगे कौशिला के कंगनवा खेल चारु ललनवा। मांगे कौशिला के कंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। कौशल्या के कई सुमित्रा। कौसल्या के कई सुमित्रा। मंजुल मंगल सजनवा खेल चारु ललनवा। सजनवा खेल चारों ललनवा। मंजुल मंगल सजनवा खेल चारु ललनवा। मंजुल मंगल सजनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के अंगनवा खेल चारों ललनवा। राजा दशरथ के आंगन अंगनवा खेल चारों ललनवा। नाचे ही गाँव ही अवध लुगाए। जय गावे अरे नृप घर बधाई बजनवा
चार ललनवा नृप घर बधाई भजनवा खेल चारों ललनवा राजा दशरथ के अगनवा खेल चारों ललनवा राजा दशरथ खेल चारों ललनवा राम भद्राचार्य राम भद्राचार्य निहारे राम छवि राम भद्राचार्य निहारे राम छवि राम भद्राचार्य निहारे निहारे राम छवि राम भद्राचार्य निहारे राम छवि सुफल करें अंतर नयनवा खेल चार ललनवा फल करे अंतर नयनवा खेल चारों ललनवा राजा दशरथ के अगनवा खेल चारों ललनवा राजा दशरथ के अगनवा खेल चारों ललनवा राजा दशरथ के अगनवा खेल चारों ललनवा बोलिए भक्तवत्सल श्री राम लला की। भगवान राम का नामकरण हुआ। बड़े राजकुमार का नाम राम, कैकेयी नंदन का नाम भरत, सुमित्रा जी के प्रथम कुमार का नाम लक्ष्मण, द्वितीय कुमार का नाम शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दिव्य लीला हो रही है। यज्ञोपवीत हो गया। यह ध्यान रखिए, सीता जी राम जी से सीता जी राम जी से 7 वर्ष छोटी हैं, ये ध्यान रखिए। वनवास काल में सीता जी 18 वर्ष की हैं और राम जी 25 वर्ष के हैं। मम भरता महातेजा वैसा पंचविंशति अष्टादशी ही वर्षाणि मम जन्म तो मम गण्यते। राम जी 7 वर्ष के हो गए हैं। अब इधर मिथिला में ही अरे देश देश सुहावन पावन वेद बखानई देश सुहावन पावन वेद बखाने भूमि तिलक सम तिरहुति त्रिभुवन जानई भूमि तिलक सम तिरहुति त्रिभुवन त्रिभुवन जाने भूमि तिलक वहां पर जनकपुर में मिथिला में महाराज जनक जी शासन करें। पहले मिथिला भारत में ही था, नेपाल में नहीं था। जनकपुर भारत में था तो नेहरू की
ना समझी से हमसे अलग हुआ। पांच देश अलग हुए। नेहरू ने कहा कुछ भी करो, खंड खंड हो जाए पर प्रथम प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। नहीं तो बताओ, पूरी भारत माता की लड़ाई हमने लड़ी, और क्या कारण है कि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मना लेता है। आज भी पाकिस्तान से अधिकृत कश्मीर के लिए हम लड़ी रहे। पाक अधिकृत कश्मीर हमें चाहिए। इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं अयोध्या में हनुमान जी वाला। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे। आनंद हो जाता है। हम सर्जिकल करना भी जानते हैं। हम सर्जिकल करना भी अब जानते हैं। घर में घुस कर मारना हमें जाता है, अब बहुत हो चुका। हमारा अभिनंदन चला गया पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को देखते देखते गरज कर लौट आया बहादुर। बहुत हो चुका। तो महाराज जनक शासन कर रहे हैं। उनके यहां कोई संतान नहीं है। अनपत्य चंद्र पटेल, कोई संतान नहीं है। याज्ञवल्क्य आदि को बुलाया। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन ये बताइए आप क्या चाहते हैं? जनक जी ने कहा, कितना अच्छा कहा जनक जी ने। जनक जी से शिक्षा लीजिए। जनक जी ने कहा, मुझको बेटी चाहिए भगवान, एक बेटी चाहिए। आहा, एक बेटी चाहिए। हे याज्ञवल्क्य जी, हमरा चाहिए बेटी सुकुमारी। हे याज्ञवल्क्य बाबा, हमको हाथ जोड़ पाय परी, मांगतानी भिक्षा है याज्ञवल्क्य महर्षि। का मांगता रहो? हाथ जोड़ पाय परी, मांगतानी भिक्षा है याज्ञवल्क्य महर्षि। का चाहिए तोरा के? हमरा चाहिए बेटी सुकुमारी है याज्ञवल्क्य महर्षि। हमरा चाहिए बेटी सुकुमार याज्ञवल्क्य महर्षि। हमरा चाहिए बेटी सुकुमार याज्ञवल्क्य महर्षि। हमरा चाहिए बेटी सुकुमार
जय 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 जय। नाही हमरा अर्थ चाही, नाही चाही धर्म हे याज्ञवल्क महर्षि। नाही हमरा अर्थ चाही, नाही चाही धर्म हे याज्ञवल्क महर्षि। नाही चाही मोक्ष फल चारि हे याज्ञवल्क महर्षि। नाही चाही मुक्ति फल चारि याज्ञवल्क महर्षि। अरे हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि। कैसी चाहिए बेटी? नख सिख गौरी चाही, नख सिख गौरी चाही। नख सिख गौरी चाही, कोटि रति रूरी हे याज्ञवल्क महर्षि। नख सिख गौरी चाहे, कोटि रति रोरी है याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी, हमरा चाही बेटी मनहारी है याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी मनहार याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी सुकुमारी है याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि। ओ हो हमरा के हमारी किशोरी बन के आदि शक्ति आवे हे याज्ञवल्क महर्षि। हमारी किशोरी बनके आदि शक्ति आवे याज्ञवल्क महर्षि। हमारी किशोरी बन के आदि शक्ति आवे बाबा, आदि शक्ति आवे हे याज्ञवल्क महर्षि। हमारी किशोरी बनके आदि शक्ति आवे बाबा, आदि शक्ति आवे याज्ञवल्क महर्षि। लागे लाज लख कोटि रति नारी है याज्ञवल्क महर्षि। लाज लख कोटि रति नारी है याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि। हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि। हो। त्रिभुवन माता सीता, त्रिभुवन माता सीता, अवध पट रानी है याज्ञवल्क महर्षि। त्रिभुवन त्रिभुवन रानी
अवधपट रानी बाबा अवधपट रानी है याज्ञवल्क महर्षि त्रिभुवन वारासी हो अवधपट रानी अवधपट रानी है याज्ञवल्क महर्षि जिनका लख माना बलिहारी है याज्ञवल्क महर्षि जिनका लख माना बलिहार याज्ञवल्क महर्षि हमरा चाही बेटी सुकुमार याज्ञवल्क महर्षि हम रचाई बेटी सुकुमार हे याज्ञवल्क महर्षि राम भद्राचार्य केरी स्वामिनी सुभामिनी है याज्ञवल्क महर्षि राम भद्राचार्य केरी स्वामिनी स्वामिनी सुहागिनी याज्ञवल्क महर्षि राम भद्राचार्य केरी स्वामिनी सुभागिनी है स्वामिनी सुभामिनी है याज्ञवल्क बीज वरदान ये बिचारी है याज्ञवल्क याज्ञवल्क महर्षि हम रचाई बेटी ममार याज्ञवल्क महर्षि हम रचाई बेटी सुकुमार हे याज्ञवल्क महर्षि सीता महारानी की तब याज्ञवल्क ने कहा महाराज आज तक के इतिहास में तो ऐसा किसी ने नहीं कहा सब तो बेटा बेटा करते रहते हैं बेटी नहीं आती तो कहते गुरुजी बेटा नहीं आता गुरुजी की बेटा आ जाए दुग बेटी बा एक बेटा चाहिए अरे समाज वालों कान खोल के सुनो मैं तुम्हें हजारों उदाहरण दे दूंगा हजारों बेटे अपने बाप को जूते मारते देखे गए अपने बाप को अपनी मां को जूते मारते हजारों बेटे देखे गए पर कोई बेटी आप अपने बाप मां को जूते मारते दिखाइए 99% लड़कियों का झगड़ा पति से इसीलिए हो जाता है कहती है वो कि हमको जितना कहते बने कहो जितना मारते पीटते बने पीटो पर हमारे माँ बाप को जिस दिन एक बात भी तुमने कही उस दिन समझ लेना तुम्हारा हमारा निपटारा हो जाएगा। आपको बताऊं पत्नी के कहने पर पति को हमने देखा है अपनी मां को मारते हमने स्वयं देखा है नाम नहीं बताऊंगा मेरे सामने की घटना है एक लड़के ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी बीमार माता को 9 चाटे लगा दी क्या अनर्थ हो गया सोचो
पत्नी के कहने से पति माँ को मार देता है, पर क्या पति के कहने से पत्नी अपने माँ बाप का अपमान करती है? कभी नहीं करती। इसे शतपुत्र समा कन्या, एक बेटी 100 बेटों के बराबर होती है। एक बेटी कितने बेटों के बराबर होती है? 100। शतपुत्र समा कन्या। आज जनक जी के बेटे के नाम से उनको कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। उनका बेटा लक्ष्मी निधि है और भागवत में और कुछ नाम है, पर कोई नहीं जानता। पर जनक जी को सीता जी के नाम से ही हम जानते हैं। जब जानकी कहते हैं तब जनक का नाम जुड़ जाता है। जनकस्य अनंतरापत्यम स्त्री जानकी। एतावता प्रकृति में मुझे यही कहना है। जनक जी ने कहा कि भगवान मुझको बेटी चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा चलो सोम यज्ञ करते हैं। और सोम यज्ञ करने के लिए सोमलता बोई जाती है। वो भी सोमलता कब बोई जाती है? जब सोने का हल चलाया जाता है, जिसमें 4 बैल होते हैं और 2 पति पत्नी भी बैल की भूमिका निभाते हैं। षड्गवमाकर्षित, षड्गवमाकर्षित। तब जनक जी ने आकर के पुनौरा में, मैं प्रत्येक वर्ष जाता हूं पुनौरा बिहार में, सीतामढ़ी के पास, और जीवन भर जाऊंगा। वहां तो इनके परमिशन की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी। यदि पड़ेगी तो कोर्ट से ले आऊंगा परमिशन। यहां तो कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो वहां हलेश्वर नामक महादेव हैं। हलेश्वर महादेव की पूजा की जनक जी ने, और हल चलाना प्रारंभ किया। बैसाख शुक्ल पक्ष नवमी हल चलाना प्रारंभ किया। एक वेद का मंत्र है, उसी का जप करने लगे। अर्वाची सुभगे भव, अर्वाची सुभगे भव, सीते बंदा महेत्वा, सीते बंदा महेत्वा,
शशि यथान सुफला शशि यथान सुखदा शशि यथान सुखदा शशि अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे हल चला रहे हैं जनक जी। सुनैना जी जनक जी हल चला रहे हैं। देवता प्रसन्न हो रहे हैं। मंद मंद वायु चल रहा है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है जिससे जनक जी को धूप न लगे। देवता जय जयकार कर रहे हैं। संजोग पुनौरा आते आते हल्का फाल एक सिंहासन से टकरा रहा है। अहम किलोत्थिता भित्वा जगतीम नृपते सुता। सीता जी कह रहे मैं घड़े से नहीं प्रकट हुई। वाल्मीकि रामायण में कहती हैं मैं पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हुई। सीता जी पृथ्वी को फाड़कर प्रकट हो रही हैं। बोलिए जनक नंदिनी सीता महारानी जी की, श्री सीता महारानी जी की। आनंद कर दिया। सीता जी प्रकट हो रही। भई प्रगट किशोरी धरणी निहोरी जनक नृपति हितकारी अतुलित छविधारी रूप समान नृपलखी भय मणिकनक सिंहासन कृत वर आसन मणिकनक सिंहासन कृतवार आसन शशि सत सम उजियारे शशि सत समय उजियारे सिर मुकुट विराजे भूषण साधे नृपलखी भय सुखारे जय जय नृपलखी भय प्रगट किशोरे धरणी निहोरे जनक निपते हितकारी प्रगट किशोरे। सीता जी का प्राकट्य हो रहा है सिंहासन पर। सीता जी सिंहासन पर बैठी, सोने के सिंहासन पर। उनके साथ साथ 8 सखियां प्रकट हो रही हैं। चारुशीला जी, लक्ष्मणा जी, हेमा जी, क्षेमा जी, पद्मगंधा जी,
बरारोहा जी, सुलोचना जी और सुभगा जी, 7 प्रकट, 9 लोग प्रकट हो रहे, एक साथ आनंद कर रहे हैं। सखी 8 सयानी, सखी 8 सयानी, अति सुख मानी सखी। सखी 8 सयानी, अति सुख माने। सेवहि शील सुहाई, सेवशील सुहाई। नरपति बड़ भागी, अति अनुरागी, स्तुति कर मन लाई। नरपति आनंद कर दिया। 8 सखियां सीता जी जनक जी स्तुति कर रहे हैं, भगवती हे आदि शक्ति, मेरा मन है कि छोटी सी बिटिया बन जाइए, छोटी सी बिटिया बन जाइए। सबके देखते देखते सीता जी छोटी सी बेटी बन गई और रोने लगी। जनक जी ने गोद में ले लिया, ममेत तने तुक्त्वा, अरे तो मेरी बेटी है, ले लिया गोद में। अरे अब तो छोटी सी किशोरी मेरी गोदिया में खेले रे, छोटी सी किशोरी मेरे गोदिया में खेले रे। छोटी सी किशोरी मेरी गोदिया में खेले रे, छोटी सी किशोरी मेरे गोदिया में खेले रे। अरे मैं जो आपको नाम पूछूं, हाँ मैं जो आपको नाम पूछूं, सीता सीता बोले रे। मैं जो आपको नाम पूछूं, सीता सीता बोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे गोदिया में खेले रे। छोटी सी किशोरी मेरे गोदिया में खेले रे। सीता जी का आनंद कर दिया, गोद में ले लिया महाराज ने। 500 कुंठित सर्वांगी वाल्मीकि कह रहे हैं कि सीता जी बिना वस्त्र के नहीं जन्म ली, कमल के पराग के समान पीली साड़ी से सीता जी के सभी अंग ढके हुए हैं। 500 गुंठित सर्वांगी देखकर जनक जी विस्मित हो गए। ओहो जनको विस्मितो भवत्, ये देखिए समाम दृष्ट्वा नरपतिर मुष्टि विक्षेप तत्पर 500 गुंठित सर्वांगी विस्मितो जनको भवत्। अरे ये बेटी कहां से आ गई? आकाशवाणी हुई, हे महाराज संदेह मत कीजिए महाराज, धर्मतस्तनया तव, ये धर्मतः आपकी बेटी है सीता जी। अरे तब क्या पूछना था,
आनंद कर दिया। और अरे बाजल बाजल पुनौरा बधाई गिमाई, सीता प्रगट भेली आई। बाजल पुनौरा बधाई गिमाई, सीता प्रगट भेली आई। बाजल पुनौरा बधाई गिमाई, सीता प्रगट भेली आई। राजा जन रानी सुनैना की कोख पवित्र भेली रानी, सुनैना की कोख पवित्र भेली, पसरल जनक की बड़ाई के माँ, सीता प्रगट भेली आई। पसरल जनक की सीता प्रकट भेली आई। बाजल पुनौरा बधाई गिमाई, सीता प्रकट भेली आई। रानी लुटावे अन धन सुनवा, रानी लुटावे अन धन सोनवा, जनक मणि रतन लुटाई के माँ, सीता प्रगट भेली आई। जनक राजा रतन लुटाई, लुटाई माई, सीता प्रकट भेली आई। बाजल पुनौरा बधाई गिमाई, सीता प्रकट भेली आई। नाचहि गाँव ही लोग लुगाए, नाचे गावई लोग लुगाई, अरे राम भद्राचार्य गिरिधर गावे बधाई के माई, सीता प्रगट भेली आई। गिरिधर गावे बधाई माई, सीता प्रकट भेली आई। बाजल पुनौरा बधाई माई, सीता प्रकट भेली आई। बोले सीता महारानी जी की। फिर जनक जी ने बहुत दान लुटाया, रतन सागर देवताओं का भर गया। जनकपुर में दूध कौन पिलावे, तो पृथ्वी ने दूध की नदी बहा दी। आज भी मिथिला में दूधमती है, बोलो दूधमती मैया की जय। आनंद कर दिया। और अब नारद जी आए। नारद जी से कहा, भगवान हमारी बिटिया का नाम रख दीजिए भगवान। नारद जी ने कहा, जनक जी इनका नाम होगा सीता। ये नाम किसने रखा? नारद जी ने। इनका नाम होगा सीता। है महाराज सीता जी? महाराज सीता का अर्थ हमें समझा दीजिए। अरे सीता के बड़े अर्थ होते हैं। सिनोती सीता, जो संपूर्ण विश्व को एक राम प्रेम के बंधन में बांध देती है, उनका नाम है सीता। सूयते इति सीता, जो सारे संसार को उत्पन्न करती है, उनका नाम है सीता।
सवतीत सीता, जो सारे संसार का पालन करती हैं, उनका नाम है सीता। शतीत सीता, जो सबका संहार करते हैं, उनका नाम है सीता। शतीत सीता, जो सबका क्लेश दूर करते हैं, उनका नाम है सीता। सुवतीत सीता, जो सबको अपने अपने कर्तव्य में प्रेरित करती हैं, उनका नाम है सीता। इस प्रकार आनंद हो गया। जनकपुर में सीता जी खेल रही हैं। अब कल की चर्चा में आपको संक्षेप में विवाह की चर्चा सुनाएंगे। कल तैयारी करके आइए, आनंद करेंगे। जय जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की बधाई हो, सीता महारानी की बधाई हो, जनक नंदिनी की बधाई हो, मिथिलेश नंदिनी की बधाई हो, बधाई हो, सुनैना नंदिनी की जय जय श्री सीताराम। अब आरती करेंगे। आप लोग हमारे बुक स्टॉल पर अवश्य जाइए और सुंदर सुंदर पुस्तकें लीजिए, आनंद कीजिए। और कल चकाचक विवाह की चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय हो। चलो आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, जो शंकर ही हमें प्रगटाने, वो सुनते मन में हुलसानी, लसी मुनि आगे बल्क बानी, श्री तुलसीदास कहे सहुलास, सुखमित विलास, नदी रघुनाथ विमल जस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, विरति वर भक्ति ज्ञान दाता, सुखद पर लोक लोक दाता, पढ़त मन मधुकर हर साथा, सत्य सोपान भक्ति पंथा, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, विनुरता चौपाई, चंद रचनायति मन भाई, विरचि वर तुलसीदास गाई, गाय नर नार होत भव भार, मिटे दुख भार, हरे मन कटुता कर कस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, चलत राम कथा गंगा, सुनत भव भीति होत भंगा, बस मोहि हनुमत श्री रंगा, राम को रूप ग्रंथ को भूप, हरे तम भूप जीवन धन गुरुवर सर्वस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, आरती श्री मन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की, राम सिय
शीतलीकरणं विधाय पुष्पै देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम् आरतिग्रहणम् हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरे ओम जगे जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्ध पुष्पाढ्यो यथा कालसमुद्भव पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थसत्तम मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर राम